दिल्ली में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की जिनकी पार्टी के समर्थन पर विजय की सरकार टिकी है। यहां मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। विजय ने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की और अब इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई सियासी पंडित जिनका झुकाव बीजेपी की ओर माना जाता है, विजय के राहुल गांधी से दूरी बनाए रखने को नई राजनीतिक दिशा से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन जिस बात को लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों और पार्टी के अंदर चर्चा तेज है, वही बात उनके लिए नई चुनौती की आहट भी बनती दिखाई दे रही है। विजय का राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ना मिलना आखिर क्या सिर्फ एक औपचारिक चूक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक रणनीति छिपी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। तो दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय दिल्ली दौरा पूरा करके चेन्नई लौट गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनकी प्रस्तावित मुलाकात नहीं हो सकी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से बिना मिले ही सीएम विजय चेन्नई लौट गए। भले ही दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 10 जनपद के बाहर लगे पोस्टर्स ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी और टीवी के चीफ विजय एक दूसरे का हाथ उठाए साथ नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी के आवास के बाहर जिस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। इन पोस्टर्स के जरिए एक खास राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। 10 जनपद के बाहर लगे इस पोस्टर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की तस्वीर है। पोस्टर में लिखा है कि 59 साल बाद तमिलनाडु में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। थैंक यू थलाइवा। बुधवार को थलपति विजय के दिल्ली दौरे के बीच ये पोस्टर सामने आए। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा के दूसरे दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की उम्मीद भी जताई जा रही थी। हालांकि ये मुलाकात नहीं हो सकी और सीएम विजय वापस चेन्नई लौट गए। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और राहुल गांधी की प्रस्तावित मुलाकात भले ही नहीं हुई हो, लेकिन दोनों नेताओं के राजनीतिक रिश्तों और बॉन्डिंग को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जब टीवी के चीफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब राहुल गांधी उस समारोह में पहुंचे थे और उन्होंने मंच भी साझा किया था। उस दौरान राहुल गांधी और थलपति विजय के बीच खास तालमेल और गर्मजोशी साफ नजर आई थी। यही नहीं, टीवी के ने जिस तरह से तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री की और बेहद कम समय में सत्ता के शिखर तक पहुंची, उससे कांग्रेस नेतृत्व भी काफी सक्रिय नजर आया। यही वजह रही कि बहुमत से दूर रहने की स्थिति में टीवी के को सबसे पहले कांग्रेस का समर्थन मिला। डीएमके के साथ गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस ने बिना देर किए थलपति विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। हालांकि अब दिल्ली में राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की मुलाकात नहीं होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और टीवीके के बीच सब कुछ ठीक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। दरअसल राहुल गांधी और विजय की बॉन्डिंग अब भी पहले की तरह मजबूत मानी जा रही है। दोनों नेताओं के रिश्तों में किसी तरह की दूरी की आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं हुई है। उल्टा पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस नेतृत्व और टीवीके के बीच लगातार संवाद बना हुआ है। जब तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना था और सरकार गठन को लेकर हलचल तेज थी, उस वक्त कांग्रेस ने सबसे पहले विजय के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। राहुल गांधी खुद विजय के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, मंच साझा किया और जिस तरह दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज नजर आई, उससे साफ संकेत दिया कि दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं है, बल्कि राजनीतिक समझ और भरोसा भी मौजूद है। यही वजह है कि दिल्ली में मुलाकात नहीं हो पाने को कांग्रेस और टीवीके के रिश्तों में दरार के तौर पर देखना जल्दबाजी माना जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो मुलाकात नहीं हो पाने की पहली बड़ी वजह कर्नाटक की राजनीति रही। 27 मई को कर्नाटक कांग्रेस के भीतर जो घटनाक्रम तेजी से सामने आया, उसने पार्टी नेतृत्व को पूरी तरह व्यस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे और इस स्थिति को संभालने के लिए लगातार बैठ के चल रही थी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार के बीच सत्ता संतुलन को लेकर
जो अंदरूनी खींचतान चल रही थी उसे शांत कराने में राहुल गांधी ने अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता था कि कर्नाटक जैसा महत्वपूर्ण राज्य किसी भी तरह के राजनीतिक संकट में फंसे। यही वजह रही कि राहुल गांधी का पूरा फोकस उस समय कर्नाटक पर बना रहा। अब चर्चा ये भी हो रही है कि आने वाले समय में DK शिव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीतिक गलियारों में लगातार ये चर्चा चल रही है कि सिद्धारमैया भविष्य में मुख्यमंत्री पद DK शिव कुमार को सौंप सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे कांग्रेस के भीतर एक बड़ा सत्ता संतुलन और नेतृत्व परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जिस बात ने बीजेपी के भीतर सबसे ज्यादा हलचल बढ़ाई है वो विजय की संभावित राष्ट्रीय भूमिका को लेकर है। दिल्ली की राजनीति में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि जून में जब इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होगी तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय एक बार फिर दिल्ली आ सकते हैं। और सिर्फ दिल्ली आना ही नहीं बल्कि उसी दौरान TVK के औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। अब जरा इस पूरे राजनीतिक समीकरण को समझिए। अगर विजय की TVK इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो इसका असर सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी के सामने दक्षिण भारत में एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि विजय सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक बड़े जनाधार वाले लोकप्रिय चेहरे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, दक्षिण भारत के कई राज्यों में उनका प्रभाव है और उत्तर भारत में भी युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय की राजनीति का स्टाइल पारंपरिक नेताओं से अलग माना जा रहा है। वो फिल्मों से निकले ऐसे नेता है जिनकी सीधी पकड़ युवाओं, पहली बार वोट देने वालों और न्यूट्रल वोटर्स पर बनती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी के रणनीतिकार भी विजय की हर राजनीतिक गतिविधि पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी को चिंता भी सता रही है कि अगर विजय विपक्षी गठबंधन के साथ खुलकर खड़े होते हैं तो दक्षिण भारत में विपक्ष को एक ऐसा चेहरा मिल सकता है जो इमोशनल और जन स्तर पर लोगों को तेजी से जोड़ने की क्षमता रखता है। और अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। यही कारण है कि विजय और राहुल गांधी की मुलाकात भले ही इस बार ना हो सकी हो, लेकिन राजनीतिक जानकारी से रिश्तों में दूरी नहीं बल्कि सही समय का इंतजार मान रहे हैं। माना जा रहा है कि जून में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की बड़ी राजनीतिक मुलाकात देखने को मिल सकती है। और अगर उस बैठक में TVK औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। ऐसा अध्याय जहां दक्षिण भारत की राजनीति राष्ट्रीय सत्ता के समीकरणों को सीधे प्रभावित करती नजर आएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।